सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी है नियत में बदलाव की। बिहारी लाल और रामजी दास दो सगे भाई थे। बिहारी लाल बड़े थे और रामजी दास छोटे। दोनों के पत्नियां थी और दोनों के ही दो दो लड़के थे। उन सब का आपस में बहुत प्रेम था। श्री बिहारी लाल जी बड़े होने के नाते घर के मालिक थे। चारों बच्चों को वे ही संभालते थे। उनके लिए कपड़े बनवाने, फल और मिठाइयाँ लाने और पढ़ाई की व्यवस्था करने आदि सब काम बड़ी ही दिलचस्पी से बिहारी लाल जी करते। घर की तथा बच्चों की ओर से रामजी दास निश्चिंत थे। बिहारी लाल के दोनों बच्चों का जैसा अपने पिताजी पर अधिकार था, ठीक वैसा ही रामजी दास के दोनों बच्चों का अपने ताऊजी पर था। बिहारी लाल भी किसी प्रकार का भी भेदभाव का बर्ताव कभी नहीं करते। चारों बच्चों के लिए सब चीजें एक समान ही आती। घर में रामजी दास की पत्नी के लिए भी जो कुछ आवश्यक होता जेठ जी ही सब करते और उनके किसी भी बर्ताव से रामजी दास की पत्नी को कभी कोई शिकायत नहीं हुई। रामजी दास दुकान का काम देखते और घर की सारी देखभाल बिहारी लाल जी करते। एक दिन छुट्टी थी, बाजार की सारी दुकानें बंद थी, इसलिए रामजी दास उस दिन घर पर ही थे। वे मकान के बाहर के आंगन में एक कुर्सी पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। वहां पास में ही चारों बच्चे खेल रहे थे। बिहारी लाल बच्चों के लिए फल इत्यादि लेने के लिए बाजार गए थे। बच्चे बिहारी लाल जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वे कौन सा फल लाते हैं। थोड़ी ही देर में बिहारी लाल जी बाजार से वापस लौट आए। वे अपने साथ एक झोले में 8 केले और 8 आम लाए थे। उनके आते ही रामजी दास ने बड़े भाई का सम्मान करते हुए उनके बैठने के लिए अपनी कुर्सी से उठकर एक और खड़े हो जाते हैं और बिहारी लाल जी उस कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। चारों बच्चे खेलना छोड़कर फलों के लिए बिहारी लाल जी के समीप आकर फल मांगने लगे। रामजी दास बच्चों की इस उत्सुकता को बड़े ध्यान से देखने लगे। बिहारी लाल जी का उस ओर कोई ध्यान नहीं था कि रामजी दास क्या देख रहे हैं। वे झोले में से फल निकाल रहे थे बच्चों को देने के लिए। केले तो सभी एक जैसे ही थे। बिहारी लाल ने झोले से निकालकर 2-2 केले चारों बच्चों को दे दिए। बाकी बचे 8 आम। उन 8 आमों में से 4 आम कुछ घटिया तथा छोटे थे और 4 उनसे कुछ बढ़िया किस्म के तथा आकार में भी बड़े थे। बिहारी लाल ने जैसे ही झोले में से आम निकाले, तभी चारों बच्चे हाथ फैलाकर उनके सामने खड़े हो गए। बिहारी लाल के बच्चों के नाम थे मदन तथा मटकू और रामजी दास के बच्चों के नाम थे मोहन तथा केसु। बिहारी लाल के एक हाथ में 4 आम थे और 4 आम दूसरे हाथ में। सभी बच्चे एक साथ आम पाने के लिए लपक पड़े। मदन तथा मटकू जिस हाथ की ओर लपके थे उसमें घटिया तथा छोटे आम थे, तो मदन तथा मटकू को झटक कर बिहारी लाल जी अलग हटाने लगे। जब वे नहीं हटे तब दूसरे बढ़िया बड़े आम वाले हाथ को बिहारी लाल जी ने मोहन तथा केसु की ओर से हटाकर इस तरह से घुमाया कि जिससे मोहन और केसु उन आमों को ना ले सकें और घटिया आम वाले हाथ को उधर घुमाकर मोहन और केसु को वे आम दे दिए और मदन तथा मटकू को बढ़िया वाले दे दिए। रामजी दास बड़ी ही उत्सुकता से सर्वथा निर्दोष भाव से बच्चों का खेल देख रहे थे, परंतु बड़े भाई बिहारी लाल की इस हरकत को देखकर रामजी दास के मन में बड़ा क्षोभ हो गया। घटिया वाले आम स्वाभाविक ही उसके बच्चे मोहन और केसु को दिए गए होते और बढ़िया वाले भी सहज ही मदन और मटकू को मिल जाते तो जरा भी बुरी बात नहीं थी। दोनों हाथों में सहज रूप में लिए हुए आम थे। जिस ओर जो बच्चे खड़े थे उन्हीं को वे मिल जाते।
पर बिहारी लाल की आज यह स्पष्ट चेष्टा हुई कि बढ़िया वाले आम के हाथ को उन्होंने जानबूझकर मोहन और केशु के सामने से हटाकर अपने बच्चे मदन और मटकू को वे आम दिए और मोहन तथा केशु को घटिया आम वाला हाथ उनकी ओर घुमाकर वे आम दिए। रामजी दास के मन में ठीक से ये बात समझ में आ गई कि आज उनके भाई बिहारी लाल जी के मन में भेदभाव भरी बुद्धि आ गई। आम तो मामूली चीज है, थोड़े से पैसों की है, इससे मतलब नहीं, असल बात है भेद बुद्धि की। लड़के तो आम लेकर चले गए, उन्हें तो घटिया बढ़िया का कोई ज्ञान था ही नहीं। अवश्य ही आज कुछ नई सी बात तो बच्चों को लगी। मदन मटकू समझ नहीं सके कि बाबूजी ने हम जो आम ले रहे थे वे हमें न देकर दूसरे क्यों दिए। इसी प्रकार मोहन केशु को भी कुछ अचरज सा लगा, पर उन निर्दोष बच्चों के मन में किसी पाप भावना का ध्यान नहीं आया। किंतु रामजी दास के मन में दूसरा भाव आ गया और बच्चों के अलग चले जाने के बाद रामजी दास ने आकर अपने भाई बिहारी लाल से कहा कि भाई जी, हमें आज से बंटवारा करके अलग अलग हो जाना चाहिए और उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी इच्छा से मुझे जो कुछ देंगे वही मुझे दिल से स्वीकार होगा। रामजी दास की बात सुनकर बिहारी लाल एकदम चौंक पड़े। उन्हें अपनी नीयत की बात तो याद आ गई, पर वे समझ रहे थे कि रामजी दास ने क्यों मेरी ओर देखा होगा और क्यों इसे कोई संदेह ही हुआ होगा। बिहारी लाल जी बोले, भैया क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? रामजी दास ने नम्रता से स्पष्ट कहा, भाई जी, आज एक ऐसी अनहोनी बात मैंने देखी जिसकी मेरे मन में कल्पना ही नहीं थी। बच्चों को आम देने के समय अचानक मेरी नजर उधर चली गई। बात तो मामूली थी, पर मैंने समझ लिया कि आज भाई जी के मन में अपने बच्चों तथा मेरे बच्चों में भेद आ गया, और जब भेद आ ही गया तब फिर साथ रहने में कुशल नहीं है। इसी से मैंने अलग होने की बात कही है। बिहारी लाल जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सच्ची बात है भैया, मेरी बुद्धि मारी गई थी। मैंने जो पाप कभी नहीं किया वह आज कर बैठा। मेरी बुद्धि में भेद आ गया। मेरे मन ने कहा, बढ़िया आम मदन मटको को दे दो, तो मैंने मन की यह गलत बात मान ली। भैया, इसका दंड मुझे भगवान देंगे। तुमसे क्षमा मांगने लायक तो मैं रहा ही नहीं। तुम तो मुझ पर विश्वास करके अपनी पत्नी और बच्चों की सारी देखरेख का भार मुझे देकर निश्चिंत हो गए थे। मैंने ही बुरी नीयत से तुम्हारे साथ घोर विश्वासघात किया है। ये छोटा पाप नहीं है। अवश्य ही अलग होने पर मेरे प्राण भी शरीर से अलग हो जाएंगे, पर इस पाप का तो यही प्रायश्चित है। ऐसा कहकर बिहारी लाल जी जोर जोर से रोने लगे। बिहारी लाल के सच्चे पश्चाताप युक्त आंसू की धारा का रामजी दास के हृदय पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। उसके मन का सारा शोभ बह गया। उसने बड़े भाई के पैर पकड़ लिए तथा रोकर क्षमा मांगी। इतने में बच्चे भी वहां पर आ गए। वे आश्चर्य से देख रहे थे कि आज ताऊ जी और चाचा जी क्यों रो रहे हैं। बिहारी लाल की पत्नी भी वहां पर आ गई। रामजी दास की पत्नी भी दूर खड़ी होकर सब देखने और सुनने लगी। दोनों ही बड़ी भली स्त्रियां थीं। सब बातें जानकर दोनों को बड़ा दुख हुआ और वे भी रो पड़ी। पवित्र आंसुओं ने सदा के लिए मलिन भावों को जड़ से ही नष्ट कर दिया। सारा परिवार परम सुखी हो गया। इस कहानी से ये बात सिद्ध हो गई कि सुख त्याग में है, स्वार्थ में नहीं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।